ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेशन वाले सम को सोल्व करना। तो उसी में हम आज कुछ सम और लेते हैं और पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से करना। ए ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed has been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. बेटा इसका मतलब क्या है कि किसी ट्रेन ने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है सेम स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी उसकी, यानी कहीं उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हम नहीं मानते, इक्वल स्पीड पे उसने उस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। उसने कहा क्या है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि वो ट्रेन की स्पीड कम कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 आवर ज्यादा लेगी, उसको समय ज्यादा लगेगा। ये तो बेटा आपको पता ही है, जैसे आप स्कूल के लिए जाते हो, जितना स्लो चलोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि ट्रेन की स्पीड कम करेंगे तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो इसको अच्छे से समझना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो फर्स्टली वी विल सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपका फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का। इस समय एक्चुअल में है क्या, 2 बार टाइम को कंपेयर किया गया है। एक बार तो जिसको यूनिफॉर्म स्पीड है उससे, और एक बार स्पीड को कम करने से। तो देखिए, जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर, उसने डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर, तो उसको टाइम लगेगा 480 बाई x आवर्स, डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर उसने क्या किया बेटा, अपनी स्पीड को कम कर लिया, तो उसकी स्पीड बन जाती है बेटा x माइनस के 8। यदि वो अपनी स्पीड बढ़ा लेना तो यहां पर x प्लस 8 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तब उसको टाइम लगेगा 480 बाई x माइनस 8। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये तो वो स्पीड है जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, और ये वो स्पीड है जब उसने अपनी स्पीड कम कर ली थी। तो ये 2 बार टाइम निकाल लिए। उसने ये कहा था कि जब उसने अपनी स्पीड कम की है ना, तो उसे 3 आवर्स मोर लगे थे, ज़्यादा लगे थे। तो इसका मतलब ये 3 आवर ज़्यादा है, तो ये टाइम कम है। यदि इसमें हम 3 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार के सम में आप कंडीशन में कंपेयर कर दें। एक बार वो टाइम ले लीजिए जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड का है, और एक बार वो टाइम ले लीजिए जो उसका स्पीड कम करने के बाद या ज़्यादा करने के बाद आपको उसको टाइम लगता है ट्रेन को। अब ध्यान ये रखना, जब स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये स्लो स्पीड वाला टाइम है बेटा, तो इसका लिए ज़्यादा टाइम है। तो ये वाला कम टाइम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। बस मेन आपका ये था। इसके बाद तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपको करना ही आता है, करें सिंप्लीफाई इसको। एक्स एलसीएम लेंगे इधर, तो 480 प्लस 3x, और इधर 480 अपॉन x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 480x माइनस 80, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करो, 3x से। सो 3x स्क्वायर
माइनस के 24x, x की 480 से करेंगे इज इक्वल टू 480x। क्लियर है आपको? ये टाइम कम था क्योंकि ये वो टाइम है जब उसने अपनी स्पीड कम की थी। स्पीड कम होगा, जब किसी की स्पीड कम होती है बेटा तो टाइम भी उसको ज़्यादा लगता है, तो इसका लिए ज़्यादा टाइम था, तो कम वाले टाइम में हमने ऐड करके इक्वेशन को ठीक कर लिया। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब इसको सिंपलीफाई करें बेटा, 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए इज इक्वल टू 0। ये से कैंसल, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0। ये मैंने कई बार बता लिया बेटा, उधर इक्वल टू में 0 है, यदि कुछ कॉमन आता है कॉमन लेकर छोड़ सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार बेटा आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। इसको हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के आपके पास दो मेथड आपके सिलेबस में, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर क्या बनेंगे सोचो, इसके 40 और 32 का हम ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई क्या है बेटा 1280 मीन 1280 और सब टैग करें तो 8, वो बनेंगे 40 और 32 के। आप चाहें तो इसको बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसके हमने बेटा फैक्टर बना लिए। x कॉमन आएगा, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन आएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंप्लीफाई बेटा आपको करना आता है, यहाँ से x प्लस 32 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 32। माइनस 32 पॉसिबल है वैल्यू। सोचिए बेटा x क्या सपोज कर रखा है आपने, स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ये आपको पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 32 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x का आंसर क्या है बेटा 40, और x हमने क्या सपोज कर रखा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस सम को एक बार दोबारा देखिए। एक ट्रेन को 480 किलोमीटर दूर जाना है कि यूनिफॉर्म स्पीड से। उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है यदि मैं वही डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर कम करके कवर करता तो मेरे को 3 आवर ज़्यादा लगेंगे। तो स्पीड बताइए उस ट्रेन की। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा दो बार आप टाइम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस बाई स्पीड से। एक बार यूनिफॉर्म स्पीड से और एक बार स्पीड कम करने से। हाँ ध्यान रखना ये स्पीड बढ़ा भी सकता है, यदि स्पीड बढ़ाएगा तो बेटा टाइम उसको कम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कंपेयर करेंगे, और ये ध्यान रखना कि इन दोनों में से टाइम कौन सा कम है, जो कम है उसमें उतना ही टाइम ऐड कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके हम x का आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपका, इसको अच्छे से देख लेना बेटा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए आपका, या बेटा खुद ट्राई करेंगे, इसको अच्छे से देखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। बेटा इसमें हमारी एक ही ट्रेन थी, उसी ट्रेन की स्पीड कम कर ली थी। ये यूनिफॉर्म स्पीड थी और ये लेस कर ली थी हमने। इसमें दो ट्रेन हैं, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक है पैसेंजर ट्रेन। बात तो यही है। इसमें एक बार तो नॉर्मल स्पीड से टाइम निकाला था हमने और एक बार निकाला था स्पीड कम करने से। तो टाइम तो इसमें 2 निकाले थे ना। अब देखिए पढ़ना है इसको पूरा।
एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर पर आवर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बेटा इसमें सीधा क्लियर किया हुआ है कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें दो शहरों के नाम दे दिए, मैसूर और बेंगलोर के, उनके बीच की डिस्टेंस 132 किलोमीटर। तो वही बात है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। इस एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो पैसेंजर ट्रेन से बेटा 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, ज्यादा है। देखिए अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स सपोज कर लें तो इसकी एक्स प्लस 11 हो जाएगी। तो बात तो वही है। इसके बाद क्या करेंगे हम, डिस्टेंस कितनी है 132, एक बार तो 132 बाई एक्स प्लस 11 ले लेंगे और एक बार 132 बाई एक्स ले लेंगे। ये तेज स्पीड का टाइम है कि इसमें स्पीड ऐड कर रखी है हमने, एक्स में 11 ऐड किया था तो ये स्पीड तेज थी, तेज स्पीड थी तो इसमें टाइम क्या होगा, कम होगा। कितना टाइम कम होगा, 1 hour, तो इसमें 1 ऐड कर दें। इसने कहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो बेटा दोनों समय बिल्कुल एक जैसी हैं, इसी प्रकार इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी हम कुछ सम और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बेटा आपको पता है एक राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। जनरली इसको हम बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। इसने क्या कहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो जब सपोज करो ना बेटा, जिससे कंपैरिजन की जाए हमेशा, जैसे लेंथ ब्रेड्थ से ज्यादा तो ब्रेड्थ को सपोज कीजिए आप, राम की एज श्याम की एज से ज्यादा है तो श्याम को सपोज कीजिए, श्याम की एज की सपोज कीजिए, वहां से कंपेयर करने में आसानी रहती है। तो यहां पर जो एल्टीट्यूड है उसकी किससे कंपैरिजन की गई है, बेस से। तो अब बेस को सपोज कर लीजिए, लेट बेस, बेस ले लिया बेटा हमने x सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड क्या बनेगा बेटा आपका, कितना कम है, 7 सेंटीमीटर लेस, मीन x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, गिवन है ना, देखो ध्यान से पढ़ो, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल में जब आपके पास 3 साइड्स हो जाती हैं तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और वहां से आप सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखना बेटा, ये तो बन गया आपका x, ये बन गया आपका x माइनस 7 और ये है 13। सपोज कीजिए ये राइट ट्रायंगल है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम पता ना आपको, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको कंडीशन क्लियर हो चुकी है ना, बेस x सेंटीमीटर सपोज कर लिया हमने, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर ज्यादा होता ना बेटा तो x प्लस 7 हो जाता। और हाइपोटेन्यूज ने गिवन है 13 सेंटीमीटर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप इसको समझ सकते हैं एल्टीट्यूड को, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा आपका x, और h कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला आपका बहुत बार यूज कर चुके हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a यहां पर x स्क्वायर है, a यहां पर x है बेटा, उसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर, और b क्या है 7,
7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2ab मीन 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, तो कितना बना बेटा 14x प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 169। स्क्वायर ऑफ 13 क्या होता है 169। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कितना बना बेटा माइनस 120। 2 कॉमन ले लें, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब इसके हम दो मेथड से सम को सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। यदि इसने मेंशन किया तो बेटा फिर आप वही मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आपको मैं सजेशन दूंगा, बार बार यही बात बोलना आपको कि आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो 12 और 5 फैक्टर बनेंगे ना आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 या 5 कॉमन आएगा ना, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो बेटा x का आंसर आया 12 और एक आया x का आंसर माइनस 5। फिर वही सोचिए क्या माइनस 5 सही है? जब भी नेगेटिव आंसर आए बेटा एक बार सोचना जरूर अच्छे से। x क्या सपोज कर रखा है बेटा आपने? बेस, बेस है, एल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज है, रेडियस है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये बेटा सभी साइड होती हैं और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x का आंसर क्या है बेटा 12, इसे पुट कर दीजिए। तो बेस तो हो गया बेटा आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x हमने बेस सपोज कर रखा है, और एल्टीट्यूड बन जाएगा आपका कितना 12 माइनस के 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसने को पूछा क्या था? फाइंड द अदर टू साइड्स। यदि आप लास्ट में लिख के दिखाना चाहिए लिख सकते हैं अदर टू साइड्स। कितनी कितनी आई बेटा आपकी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो सम को अच्छे से रीड करना बेटा, इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप ये कंडीशन बना पाओगे। तो जब भी राइट ट्रायंगल में इस प्रकार आपको मिलता है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, वहां से आप इक्वेशन बना लेंगे। इसके बाद देखना बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पढ़िए एक बार को अच्छे से। सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। बेटा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, ये देखिए ये ABCD, और ये मैंने इसका डायगोनल ले लिया। इसने कहा क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। बेटा ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। फिर वही बात, जब किसी से कंपैरिजन करें ना, तो जिससे कंपेयर करें हमेशा उसको सपोज करना चाहिए। तो डायगोनल को किससे कंपेयर किया है? शॉर्टर साइड से। तो पहले आप शॉर्टर साइड सपोज कर लीजिए। लेट द शॉर्टर साइड क्या बनेगी बेटा आपकी? एक्स सपोज कर लें, x मीटर। डायगोनल क्या बनेगा? 60 मीटर मोर है ना, सो x प्लस 60 मीटर। और जो लॉन्गर साइड है ना,
वो भी इससे 30 मीटर मोर है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड x है ना, तो ये x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। तो बेटा ये तो बन गया आपके x प्लस 60, ये x प्लस 30 और ये बन गया आपकी x। राइट रेक्टेंगल में ये एंगल हमारा राइट एंगल होता है ना, तो राइट एंगल बन गया। तो इसी प्रकार जो लास्ट सम आपने किया था पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख लेना, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी यहां पर x है, b यहां पर x प्लस 30 का स्क्वायर ले सकते हो और h आपका x प्लस 60 का होल स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। बेटा हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। बेटा इसमें क्या है, इसने पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज दिस। भी कैसा एक रेक्टेंगुलर ग्रोव मैंगो ग्रोव बन सकता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से तो ट्वाइस है यानी डबल है और साथ में उनका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे, देखो यहां पर किससे कंपैरिजन की गई है, ब्रेड्थ से। किसकी? लेंथ की। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ सपोज कर लीजिए बेटा आप, लेट द ब्रेड्थ कितनी सपोज कर ली हमने, x मीटर। लेंथ कितनी बन जाएगी बेटा, सोचिए कितनी बनेगी, हुज लेंथ इज ट्वाइस, इससे डबल है तो क्या बनेगी 2x मीटर। और इसने एरिया दिया है बेटा, तो एरिया की कंडीशन लगा लीजिए आप, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800। लेंथ कितने बेटा 2x और ब्रेड्थ x इज इक्वल टू 800। सो 2x स्क्वायर, इसको इधर ले लें, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके हम फैक्टर करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। पिछले लेक्चर में एक बात मैंने आपको बताई थी, जब ये वर्ड मिलते हैं आपको इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट करेंगे कि आप पॉसिबल हैं या नहीं। और डिस्क्रिमिनेंट में जब आपका डी पॉजिटिव आए या 0 आए तो वहां पर रूट्स रियल बनते हैं, तो हम कह सकते हैं गिवन कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज गिवन कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम किससे करेंगे इसको, डिस्क्रिमिनेंट से। तो A1 है, B बेटा यहां पर 0 है क्योंकि x की इसमें टर्म ही नहीं है, और C यहां पर है माइनस के 400। तो D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है बेटा इसमें 1 और C है माइनस के 400। तो यह है बेटा आपका 0 प्लस के 1600। तो कुल मिला के प्लस का है बेटा, देखो ये पॉजिटिव बना हमारा। 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 और माइनस से माइनस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आपके रियल हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एंड अनइक्वल हैं। अनइक्वल होंगे ना, एंड अनइक्वल। क्यों? क्योंकि यहां पर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है। सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। अब बेटा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो या चाहें तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, देखो इसको हमने पहले भी किया है। ये फॉर्मूला बन गया ना आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी एक्स माइनस 20 और x प्लस 20, ये वाला फॉर्मूला बेटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जो 400 है ना,
वो 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ से x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक तो बेटा x की वैल्यू आई 20 और x की वैल्यू आई माइनस के 20। माइनस वाले हम कई बार बता चुके हैं आपको, साइड नेगेटिव नहीं हो सकते, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब बेटा x का आंसर क्या आया 20। तो ब्रेड्थ क्या बनेगी इसकी, ब्रेड्थ क्या बनी 20 मीटर, क्योंकि आपने ब्रेड्थ को एक्सपोज किया हुआ है। और लेंथ क्या बनी, इसे डबल है ना, तो 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर। इसने क्या कहा था, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। बहुत ईजी था। तो ध्यान ये रखना, जब ये स्टेटमेंट मिले इज इट पॉसिबल, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा पहले आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट करेंगे कि उसके रूट्स निकल भी सकते हैं नहीं निकल सकते। तो मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, आप चाहें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इस 5th क्वेश्चन को देखना, ये भी ऐसे ही है। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। बेटा इसमें कंपैरिजन तो है नहीं, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ में से जिसको चाहे इसको सपोज कर सकते हैं। मैं लेंथ सपोज कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बेटा, ये लेट। आप चाहें तो ब्रेड्थ भी सपोज कर सकते हैं, वो मैंने x मीटर ले ली। बेटा मैं ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी। अब ब्रेड्थ कहाँ से निकाल लेंगे, या तो पेरीमीटर हेल्प से निकाल लीजिए या एरिया से, मर्जी है, आप दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए पहले मैं पेरीमीटर से बताता हूँ। पेरीमीटर है 80 मीटर और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, और एल आपकी x है, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 40। 2 से डिवाइड कर दिया तो b आ गया आपकी बेटा 40 माइनस एक्स, यानी अब लेंथ है x मीटर और ब्रेड्थ आपकी ये। तो एरिया इसमें कंडीशन के रूप में ले लीजिए, एरिया क्या आपका 400 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू 40 माइनस एक्स, और इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं। या चाहे तो आप एरिया से पहले ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। ये क्लियर है ना। लेंथ सपोज की थी, पेरीमीटर की हेल्प से हमने ब्रेड्थ निकाल ली, वो बनी हमारी 40 माइनस एक्स। फिर एरिया कंडीशन में लगा लिया। आप यहां से चाहें तो जैसे लेंथ हमने x मीटर सपोज कर ली, तो एरिया की हेल्प ले सकते हैं। एरिया कितना हमारा 400। वैसे ये आसान रहेगा, बता देता हूं आपको मैं, फिर भी दोनों टाइप से करा रहा हूं। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमने सपोज कर रखी x इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई बेटा आपकी 400 बाई एक्स। तो लेंथ आपकी x बन जाती है और ब्रेड्थ बन जाती है 400 बाई एक्स मीटर। अब कंडीशन किसकी लगाओगे, पेरीमीटर की, क्योंकि आपने यहां पर एरिया यूज किया ब्रेड्थ निकालने के लिए, यहां पर आपने ब्रेड्थ निकालने के लिए यूज किया था पेरीमीटर को, कंडीशन लगाई थी एरिया के लिए। यहां पर यूज आपने एरिया कर लिया और कंडीशन बना दीजिए पेरीमीटर से। पेरीमीटर कितना 80, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, और लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है 400 बाई एक्स इज इक्वल टू 40। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना और इस प्रकार आप सम कर सकते हैं। तो बेटा इन सम को अच्छे से करना, क्योंकि ये जो आपके एप्लीकेशन के सम हैं जिनमें आपको स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी पड़ती है, इनको जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही सम आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू बेटा।